जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। अधिकारी मन ला लेके अब कर्मचारी मन मोर्चा खोलते हैं। कहूं विभाग ऊपर तक कहूं अधिकारी मन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगत है। सबसे बड़े सवाल यही है कि आखिर काबर बेलगाम हुआ थे अधिकारी मन, का कार्रवाई के डर नहीं है। एक ऊपर आज हम पंचायती करबो, चर्चा करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेथन। प्रदेश में बेलगाम हुआ अधिकारी ला लेके अब आक्रोश फूटे ला धर ले है। जसपुर के महिला एसडीएम के खिलाफ ओकरे विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी मन अब मोर्चा खोल दे। अधीनस्थ कर्मचारी मन के आरोप है कि महिला अधिकारी सरलग कर्मचारी मन ला प्रताड़ित करत है। अधिकारी के रवैया के खिलाफ अब कर्मचारी मन लामबंद हो गए है और कार्रवाई के मांग करे है। कर्मचारी मन के आरोप है कि एसडीएम ज्योति बबली कुजूरहा, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी मन ले फल सब्जी ले गए मुर्गा, मटन और कबूतर तक के डिमांड करते, जेकर कर्मचारी मन कलेक्टर ले शिकायत करे है। वहीं जसपुर कलेक्टर महादेव कांवरे हा जांच के बाद कार्यवाही पर निर्देशित कर दे। और हमारे साथियों द्वारा बताया गया कि प्रत्येक पटवारी 7-7 हज़ार रुपये के हिसाब से जमा करेंगे। इस तरह की बातें हुई थी। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो और जाँच से पहले सबसे पहले तो मैडम को जिला में अटैच कर लिया जाए, ताकि यहाँ जो भी जांच टीम आती है उनके सामने हमारे साथी जो प्रताड़ित हैं वो अपना स्पष्ट बयान दे सकें। बगीचा के मामले में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिनको 1 सप्ताह के भीतर जांच करके रिपोर्ट देना है। बीते दिन महासमुंद में घनो ऐसने घटना अगुआ रही, जेमा महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार के शिकायत ला ले के घर में हड़ताल शुरू कर दे रहे। अधिकारी मन के अहिंसा बर्ताव कई सवाल खड़ा करते हैं। उन्हें मामला ला लेके अब राजनीति घनो शुरू हो गए है। मामला में भाजपा भ्रष्टाचार ला बढ़ावा दे के आरोप लगाते हुए सरकार ला घेरे है। प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, नक्श से लेकर के सिर तक। वहां के सारे पटवारी और तहसीलदार मिलकर के एसडीएम के खिलाफ में आरोप लगाए हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि कांग्रेस इसमें कार्रवाई करने के लिए तत्पर नहीं है। कलेक्टर को अगर किसी बात की शिकायत मिली तो निश्चित हो जांच करेगी और जांच पर अगर दोषी पाया गया तो कार्रवाई भी करेगी। लेकिन भाजपा ही पहले अपने गर्भियां झाँक ले। उनके खुद के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि हम कमीशन लेना छोड़ दें। किसको बोला था कमीशन लेना छोड़ दें? 20 साल राज करेंगे। पहले अपने गर्भियान को देख ले, झाँक ले, फिर दूसरे ऊपर दोषारोपण लगाए। अधिकारी मंडहार ले अधीनस्थ कर्मचारी मन ले ऐसा बर्ताव कई सवाल खड़ा करत है। जब अधिकारी ये तरह बर्ताव कर ही तो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी के डिमांड ला पूरा करे कौन हद तक जाही, ये बड़े सवाल खड़े करते। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, वाकई चिंता बढ़ाते और कई ठक सवाल खड़े होते। सवाल ये भी कि सरकारी तंत्र में काबर जड़ जमाते भ्रष्टाचार, काबर हुआ थे कुर्सी के दुरुपयोग, लोक सेवक के पद राजा जैसे रुतबा काबर हावे, घूस ला हक काबर समझते अधिकारी मनहा। साहब हो ही करब तक कर्मचारी मन कैसे बाँची। जैसे कि हम कहें कि लोक सेवक के पद ला राजा जैसे रुतबा काबर हावे, घूस ला हक काबर समझते अधिकारी मन हा। ऐसे कई ठक सवाल उठाते और चिंता घलोक बढ़ाते कि ये भ्रष्टाचार खत्म कब होई। साहेब मन करप्ट होही तो कर्मचारी मन कैसे बाँची, यह एक बहुत बड़े सवाल है। ऊपर ले नीचे तक काबर फैला थे करप्शन है। ये भ्रष्टाचार ऊपर से शीर्ष अधिकारी से लेके नीचे तक काबर फैले हुए, यह एक बड़े सवाल है। और भ्रष्टाचार ला रोके बार कोनो गंभीर काबर नहीं है। तो वैसे कई ठक सवाल है जेकर ऊपर आज हम चर्चा करबो। जब ले राज्य बने, छत्तीसगढ़ के निर्माण हो है, वो एक भ्रष्टाचार वाकई खत्म हो पाही कि नहीं हो पाही। वही सवाल है कि सरकारी तंत्र में काबर जड़ जमावत है भ्रष्टाचार है, काबर हुआ थे कुर्सी के दुरुपयोग। आप मन देखा तो कि लगातार इसे कई ठक मामला आवा थे कि कर्मचारी मन ही अधिकारी मन के पर मोर्चा खोल दे है। महासमुंद के मामला ले लो, चाहे आज कल जसपुर के मामला हो गए।
आज एकरे ऊपर आज हम चर्चा करबो कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हुई, ये सिस्टम से कैसे ठीक हुई। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से प्रकाश नायक जी, भाजपा की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी। आप तीनों के बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग सिंहदेव जी, नायक जी, मैं आपके पास आऊँ ओखर पहले मैं एक छोटे से रिएक्शन ले लेता हूँ शशांक शर्मा जी से। शशांक जी, ये जन पूरा जन भ्रष्टाचार की प्रकृति है, ये ला आप कैसे देखते हो? जन करप्शन की जन फिनोमिना है, खास करके वो परिप्रेक्ष्य में राज्य बने के बाद की देखते हो आपते? देखिए, भ्रष्टाचार भारत के अगर आप देखो तो 1970 के दशक से जो शुरू हुए हैं वह सुरसा के मुंह असन बढ़ते जाते हैं और ओकर रोक लगाए के सरकार कदम नहीं उठाते। इसे बात नहीं है, अत्यकसन कानून बन गए, अत्यकसन संस्था बन गए, वो लोक आयुक्त भी बन गए, अब आजकल वो लोक आयोग की भी मांग होते, सबो कट रही, लेकिन भ्रष्टाचार रुके के नाम नहीं लेवत है। लेकिन मैं आपला ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो बगीचा में जो एक प्रकरण आए हैं, हाँ, या जो महासमुंद के प्रकरण आए हैं, ये में एक बहुत अजीब बात है कि अधिकारी मन है खुदे अपन साहब मन के खिलाफ में धरना देवत है या शिकायत करत है। ये ला हमला समझर पड़ी काबर की भ्रष्टाचार के गंगोत्री है राजनीति से शुरू होते और वह प्रशासन के निचले स्तर तक जाते। मैं हाँ वो जो चिट्ठी पढ़े हूँ जब जो बगीचा के सब पटवारी और तहसीलदार नायब तहसीलदार मन लिखे हैं कलेक्टर ला, उमा जो ला कॉपी दे हैं तो उन्हें में एक खाना बड़ा आश्चर्यजनक व्यक्ति है, वो है पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक गणेश राम भगत जी। अब कलेक्टर ला दे हैं तो चल गए, वो मंत्री दे हैं तो चल गए, सांसद ला घरों बताइन, ये भगत जी ला सूचना दे के क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण में ना राजनीतिक व्यवस्था भी दोषी लगते और गंगोत्री के जो हम बात करते हैं ना, तो भ्रष्टाचार के गंगोत्री कहीं ना कहीं राजनीति। शशांक जी, राजनीतिक व्यवस्था के बात करते हो और मैं आपके पास आऊँ कि प्रशासन में ज्यादा है कि राजनीति में ज्यादा है? पहले मैं एक राजनीतिक मन से बात कर लेता हूँ। प्रकाश नायक जी, जैसे कि शशांक जी भी कहा था इसे कि भ्रष्टाचार के जन गंगोत्री राजनीतिक गंगोत्री शुरू होते, कांग्रेस भाजपा वाले बन आप मन आरोप लगाते हो कि आप मन कार्रवाई बात तत्पर नहीं दिखा तो कार्रवाई नहीं करा तो आप मतलब 2.5 साल हो गए सरकार बने हुए। देखा जैसे ही मामला सामने आई से तत्काल हमारे जिला कलेक्टर उनमें जांच की आदेश करी से, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम भ्रष्टाचार ला दबाए के प्रयास करत हन या बढ़ाए काम करत हन। जहाँ जहाँ शिकायत आते भ्रष्टाचार के वहाँ तत्काल हमारा बड़े अधिकारी मन में एक्शन लिए थे। हमारे जो शासन है उसका निर्देश जाते जिला कलेक्टर मन ला और तत्काल कार्रवाई होते। ऐसे नहीं है कि इनमें कार्रवाई नहीं होते। और अगर मैं राजनीतिक रूप से बात करी हूँ, पहले की बात करी हूँ, अगर पहले बहुत आरोप लगे रही भाजपा शासन के ऊपर, बात करके भाजपा के मंत्रियों पर आरोप लगे रही कमीशन लेके। मैं तो रायगढ़ के विधायक हूँ और मोरे रायगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रही कि 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो, तुम 20 साल राज करबो। और आज वही मन हमारे ऊपर आरोप लगा थे, जो मैं हमारे ऊपर 1 उंगली लिखा थे ऊपर 3 उंगली खुद के ऊपर जाते। ये बात लोग याद रखें। अनुराग जी, 15 बछले आप मान रहे हो, जैसे कि कहा थे प्रकाश नायक जी कि भाई आप मन अपन गिरेबान में झांक के देख लो, ये कहना है कांग्रेसी मन के। अंशुमान जी, ये जो घटना हुई से जेकर बारे में आज डिबेट चला था, ये हमार पड़ोस के बात है। काबर की अंबिकापुर से बगीचा सन्ना क्षेत्र जो है ज्यादा दूर में नहीं है, पास में। तो मुला तो बहुत सारा रिपोर्टिंग है वहाँ के का होते कैसे कैसे होते, लेकिन वो एक घटना है और उनमें जो मुला सूचना मिली से कि उनमें 30 पटवारी, 3 आरआई और 5-7 तहसीलदार सब जन मिलके ओला एक साथ कंप्लेंट करी है। तो एक बड़ा तबका एक एसडीएम के खिलाफ में कंप्लेंट करी से, और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगी से उनमें कई प्रकार के है कि भाई 2 लाख का टारगेट था और भी खाद्य सामग्री से लेकर अन्य चीज की मिली से। खैर वो बात अलग है, उनमें कोई विषय नहीं है। ये होते तो चर्चा होते ओकरे पर आज बैठकी में हुई से। लेकिन अभी प्रदेश भर में पिछले 2-2.5 बछर में मुला देखे पर मिलत है कि चाहे वो महासमुंद हो चाहे अन्य स्थान पे हो, अधिकारी मन खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और उमरला
वसूली के टारगेट मिलत कि इतना वसूल करके लाओ, और वो वसूली पूर्ति नहीं कर पाते तो मन में आपस में झगड़ा होता है और धरना प्रदर्शन तक बात आ जाता है। तो कुल मिला के इतना भ्रष्टाचार के वातावरण बनिस है जो आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं बने रही। इस प्रकार से अराजकता के वातावरण एसडीएम स्तर पर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास के स्तर पर और अलग अलग फोरम में सब तरफ शुरू हो गई। तो निश्चित रूप से जब भ्रष्टाचार के वातावरण बनते तो ये प्रकार के दृश्य देखे पर मिलते जी। और अभी मैं दो बात की उत्तर देना चाहूँ। हाँ। एक तो अभी शशांक जी बोलत रही ने कि भाई गणेश राम जी ला काबर देश। अरे शशांक जी, आपला पता है गणेश राम जी वो बहुत 10 बच्चा तक मंत्री रही से, वो क्षेत्र के लोकप्रिय नेता है, जनता के आस्था को होकर पक्ष में है। तो विधायक नहीं रही से, मंत्री नहीं रही से तो कर जनता के बीच में पैठ थोड़ा ना कम हो जाएगी। तो एक बरोबर दे रही गणेश राम जी ला, और दही ने तो लोकतंत्र में तो होते पक्ष ला भी दे जाते कि अपन विपक्ष ला भी दे जाते। तो एक बार दे कि इसमें राजनीति वाला तो कोई बात नहीं है, इनमें तो भाई प्रशासन तंत्र के खामी है। और दूसरा हमारे विधायक जी प्रकाश जी बोलते रही ने कि भाई हमारे 15 बच्चर में गड़बड़ हुई से और भ्रष्टाचार हुई से कमीशन। लेकिन आज जो चारों तरफ वातावरण देखे पर मिलत है प्रकाश जी, कि चाहे रेत माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे चारों तरफ से नशा माफिया हो, सब जन सक्रिय होगी ना, अधिकारी कर्मचारी से लेके सब जगह छूट होगी से, और में सरकार हर कोई नियंत्रण नहीं करत है। भ्रष्टाचार के छूट होगी से राज्य में, और यहाँ तक कि एक कोविड पीरियड में भी काला बाजारी के काम होता है, ओकर खिलाफ भी सरकार कार्रवाई नहीं करत है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति हुई से, और अब सरकार ला यदि भ्रष्टाचार के सरकार खिलाफ में बोला कार्रवाई करना चाहिए और ठोस कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। बोला बताए प्रकाश जी कि लॉकडाउन में कितना काला बाजारी मन के खिलाफ में कार्रवाई हुई से, ओकर आंकड़ा है का आप मन के पास में? बोला लगते है कि 5-10 काला बाजारी मन के खिलाफ में भी कार्रवाई नहीं हुई। इंजेक्शन भी लोग ब्लैक करते हो, उमन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कड़ा कानून नहीं बनाते। तो आप सब जन नियंत्रण करना पड़ी, आरोप लगाए से काम नहीं चली। प्रकाश जी, आज छत्तीसगढ़ की स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति में आ गई। ठीक, अनुराग सिंह देव जी के सवाल के जवाब में प्रकाश नायक जी से लूँ। ओखर पहले मैं एक बार शशांक जी के पास चलता हूँ। शशांक जी, इसी का आप कहते रहे हो कि राजनीति की गंगोत्री शुरू होते तो ये जब भ्रष्टाचार ये प्रशासन में ज़्यादा दिखते कि राजनीति में ज़्यादा दिखते? एक दूसरा, अगर प्रशासन में भी है और राजनीति में भी है तो राजनीतिक वाले मन तो पुचक के निकल लेते ऐसे लगते, बाकी मन तो कुछ कार्रवाई हो भी नहीं करे। नहीं, देखिए माँ का संरक्षण मिलते, राजनीतिक संरक्षण मिलते तो भ्रष्टाचार है ज्यादा बढ़ते, एक बात। दूसरी बात, ये जो अभी बगीचा में जो शिकायत हुए है वो एक एक बिंदु लाभ पढ़िए। हाँ। तो वो का ये सबो जिला में एक शिष्टाचार के रूप में नहीं है का? ये व्यवस्था कोई अचानक 2-2.5 साल में बने ऐसे वाली बात नहीं है। मैं कहा था कि 70-50 साल से ये व्यवस्था चलत आए थे। बस दिक्कत ये है कि तह पैसा भी लेवे, ओकर बाद गाली गलौज भी करबे, तह ओकर बाद धमकी भी देवे, तो ओकर से त्रस्त होके या एक सीमा से ज्यादा परेशान होके अधिकारी मन शिकायत करे। मतलब अतका दिन ले शशांक जी, एक बात तो है कि अतका दिन ले वहां पे सिस्टम चलत रही से, जब पानी सर से ऊपर उठ गए तब लोगन मन शिकायत करी से। वो होते, आप कोई भी जिला में आप जाके देख लो तो ये भ्रष्टाचार नहीं कहा महिला, ये तो एक व्यवस्था के एक शिष्टाचार है जो चलते ऊपर से नीचे तक। तो राजनीति में राजनीति वाला मन तो बुचक जाते, मन पास एक अलग ताकत रही थे, उन पास समय कम रही थे, लेकिन अधिकारी मन तो स्थायी है ना। हाँ। ओमन तो 60-62 साल तक काम करते हैं, ओमन अपन दामन साफ रखना चाहिए, ओमन ईमानदारी। लेकिन दिक्कत क्या होते, अब ये आरोप लगते कि पहली अंडा इसकी मुर्गी, तो भ्रष्टाचार के गंगोत्री प्रशासन है कि गंगोत्री राजनीति है। ये एकर यही हमन विवाद में चढ़ के एक ऊपर न ठीक से कार्रवाई हुए न एक कभी इलाज हो सकत है। मुझे लगता है कि प्रशासनिक अमला ही है जो भ्रष्टाचार ला रोक सकते, अगर वो स्थायी है। वो मन अगर साथ नहीं दी राजनीति के तो भ्रष्टाचार ऊपर बहुत कुछ अंकुश लगी है। वो अच्छा अधिकारी जब मिल जाते हैं कोनो जिला में तो वो मन अच्छा राजनेता के गलों हवा टाइट कर देते हैं। तो राजनीति से उम्मीद करना बेकार है अभी। मुझे लगता है प्रशासनिक अमला जो है ओला मजबूत हो पड़ी, वही ईमानदार हो पड़ी। ठीक है प्रकाश जी, जैसे कि अनुराग सिंह देव जी कहा था, जैसे कि आप मन ऊपर कहा थे कि भी आप मतलब वसूली की टारगेट मिले है, कोविड काल में कई भ्रष्टाचार हो, बड़कन काला बाजारी हो, ओकर मन ऊपर आप मन कार्रवाई नहीं करत हो।
देखो 2-3 बात कही ना हमारे अनुराग भैया। हाँ एक तो कहीं रेत माफिया की बात करी, एक दारू माफिया की बात करी। हाँ हमार कार्यकाल में रेत माफिया पूरा समाप्त हो गिन है, और जो रेत घाट ला एमन चला चला के पैदल वाला मन रोक दे ठन तो एमन के पेट में दर्द होते। और रही बात दारू माफिया के, तो बस्तर में जगदलपुर में दारू पी के कौन घुमा थे एला कहूँ सब देखा थे, दारू ला कौन बेचा थे और सब देखा थे, देसी दारू ला। तो एमन के काम हर खाली आरोप लगाए कि कोविड काल में मतलब सहयोग करना चाहिए हर जगह, एमन खाली आरोप लगा थे। और रही बात भ्रष्टाचार के, तो हमारे कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम हो है बढ़े नहीं है, और लगातार मॉनिटरिंग होते हर जगह के हर विभाग के, और भ्रष्टाचार काबू में आज जाते। मैं ये नहीं कहूँ कि एकाएक जो भ्रष्टाचार एकदम फुल फ्लो में रिलीज थे अब एकदम से नीचे नहीं आ किसी, लेकिन काबू में आ गए हैं। जहाँ भी मामला आते तत्काल वहाँ कार्रवाई होते, तत्काल वहाँ कार्रवाई होते, और शासन प्रशासन से निर्देश मिला थे कार्रवाई के, और धीरे धीरे काबू में आते। और अब हमारा अधिकारी मन भी चेतगिन है, और कहीं एक आध दूसरी मामला आते जसपुर जैसे मामला और में तत्काल कार्रवाई होते, इनमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी सचेत है, सजग है, हाँ। लगातार मॉनिटरिंग करते। कोविड काल में भी जितनी हो सके व्यवस्था प्रदेश भर, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, चाहे बिस्तर की बात करें, वो सब व्यवस्था होते। और एक कोविड काल में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का महल बनाते, हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जो हमारे जो विधानसभा बात रही, हमारे राजभवन बात रही, हमारे सीएम हाउस बात रही, सब लोग रोक के हमन कोविड काल ला नियंत्रण करके प्रयास करते, कोविड नियंत्रण करके प्रयास करते। और हमारे मुख्यमंत्री जी कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री सजग है, और ओकर शासन ओकर प्रशासन में हमारी जो राज्य की व्यवस्था है वो एकदम चुस्त दुरुस्त है। ठीक है, तो राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था और बाकी सब चीज चुस्त दुरुस्त है। भाजपा वाले मत सहयोग नहीं कर रहे थे। एक ब्रेक लेवा था, ब्रेक के बाद अनुराग सिंह जी से जवाब लूँ मैं। अनुराग जी, प्रकाश जी कहा ऋषि के आप ओखर मन के व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त थे, 2.5 साल सब कुछ बढ़िया चला थे, रेत माफिया मन भी खत्म हो गए और शराब माफिया मन भी खत्म हो गए। और जहां तक अपन कोविड के बात करत हो, आपे मन सहयोग नहीं करत हो, वो मन तो सब निर्माण कार्य बंद करे, आप मन वहाँ विस्टर बंद नहीं करे हो। अंशुमान जी, वो तो सब ला देखे बर सहूलियत होते है, सब जन देखत भी है कि का चला है प्रदेश में। अब महासमुंद में सुधाकर बोतले जो जिला कार्यक्रम अधिकारी रही से जी, वह बोलिस कि भाई ये जो आप सामग्री लाए हैं कन्यादान योजना के लिए, में बहुत सारा खोट है, ला वापिस करो, एकर जांच है, घटिया सामग्री है। और वह जांच प्रतिवेदन करीस और जांच में घटिया पाईस और शिकायत करीस, प्रतिवेदन देस। बाद में पता चली कि वो सामग्री हर कन्यादान में बढ़ गई, ओकर खिलाफ में वो हर धरना में बैठ गई, ओकर सुनवाई जब नहीं हुई, भ्रष्टाचार इतना आकंठ है। बाद में पता चली कि वो पूरा प्रदेश भर में महिला बाल विकास हर साड़ी और अन्य सामग्री की सप्लाई करवा रही है, और ओकर अंतर्गत एला वहां खपाना रही है, तो खप गई। अब कोई अधिकारी मोला याद है 1993 में GR खैरनार जो कांग्रेस के सरकार रही से पहले मुंबई में, वो धरना में बैठ गई रही से सरकार के खिलाफ में, और कार्रवाई करत रही सरकार के खिलाफ में, उमन के जमीन कब्जा के खिलाफ में। ओला कांग्रेस के सरकार और सस्पेंड कर दे रही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में, और फिर कोर्ट हर रीस्टेट करी सोना। तो हर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अधिकारी हर प्रतीक बने रही से, काबर की विसिल ब्लोअर के रूप में वो हर आवाज उठा रही से। आज वही स्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनी से। सुधाकर बोदले जैसा अधिकारी ओमन हर सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से धरना में बैठी न, ओला सरकार हर गिरफ्तार करके थाना में जेल में बैठाई सो। जी। तो ये हर गंभीर स्थिति के तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश हर जात है। तो बोला लगता है कि प्रकाश जिला विधायक जिला दिखना चाहिए, सब जनला दिखत है इस समय में। और प्रशासनिक अधिकारी के काम का है, वो अगर काम है कि योजना ला क्रियान्वयन करना, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकना। लेकिन अधिकारी मन का काम करत है, वसूली की शिकायत मिलत है, क्रियान्वयन नहीं होते योजना के। ओला अभी तो शिकायत मिले करी के बगीचा में जो SDM है वो पूरा लॉकडाउन में अपन घर से बाहर नहीं निकली से, वो अपन घर के अंदर बंद रही से, वसूली के काम चलत रही से। और बगीचा सरना क्षेत्र तो वैसे भी अभावग्रस्त क्षेत्र है, वहां बड़ा बड़ा टारगेट कहाँ से पूरा हो? हमारा आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर कोई ज्यादा आमदनी के सोर्स नहीं है, छोटा मोटा किसानी और खेती बाड़ी में लोग काम चलाते हैं। तो ऐसा क्षेत्र में यदि वसूली वाला अधिकारी बैठ जाएगी और छत्तीसगढ़ सरकार संरक्षण करी होकर, तो निश्चित रूप से ये स्थिति आज बनी।
तो मोला तो कहना है कि सरकार ला अपन गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आज के परिस्थिति में का होता है, अलग अलग वनांचल से लेके मध्य के क्षेत्र में बस्तर में का होता है, बोला निगरानी करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। तो कार्रवाई करे के छोड़ के एवं आरोप लगाते कि केंद्र सरकार ऐसा हुई। दिक्कत ये है अनुराग जी की कोनो पार्टी अपन गिरेबान में झांक के नहीं देखे और मुसीबत होते आम जनता पर। मैं प्रकाश जी से जवाब लूं। मैं शशांक जी में एक चीज समझना चाहता हूँ कि जांच के घोषणा हो जाते, कार्रवाई नहीं हुए, अतका कहने में लूप होल है में सिस्टम में कि कोकरों पर कार्रवाई नहीं हुए। क्या ऐसे कुछ व्यवस्था नहीं हो सकेगा कि भाई जैसे बाकी चीज के हम ऑडिट करते हैं, खाता बही का ऑडिट करते हैं, अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, तो आदमी मन के काम की भी ऑडिट हो, स्वतः संज्ञान लेके करे। एक तो नियम ये है कि भाई जब तक शिकायत नहीं हुई तब तक कार्रवाई नहीं हुई या जांच नहीं हुई, तो कोई एक आदमी मॉनिटरिंग पर भी होना चाहिए ना कि जब जांच अपने अपन देखे सब चीज ला व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। नहीं अंशुमन जी, आपके जो बात है ना मॉनिटरिंग करे के पूरा व्यवस्था प्रशासन अमलम होते। दूसरी बात है कि काम के ऑडिट करे की जो आप बात कर रहे हो, तो मैं आप लोग बता दूं कि कोई भी राजस्व मामला में या प्रशासनिक जो क्षेत्र है, खासकर मैं रेवेन्यू ऑफिसर के बात कर सकता हूँ, तहसीलदार पटवारी से लेके कलेक्टर तक, एमन जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एमा कोई कभी नहीं रहा है। काम के ऑडिट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या है, देखिए आपका जो बगीचा में समस्या आवत ना, ओकर 2-3 पहलू समझे पड़ी। राजस्व विभाग जिसे पहली मोटी कमाई वाला विभाग रही ना, अब वैसा वो रही नहीं गए। जब से ये ई गवर्नेंस आए है, जब से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के उपयोग होना शुरू हुए, मोबाइल शुरू हुए, तब से ओकर आमदनी घट गए है। दूसर पंचायती राज ओकर आधाधिकार ला छीन लिस, और तीसर कोरोना काल में कहा है कि बहुत जन समस्या वहां आवत नहीं है, जी हाँ कमाई के जो प्रकरण है वो बढ़ सके। लेकिन आपके जब आमदनी कम हो गए है, वसूली आप यथावत रखे हो, तो ये जो मांग और पूर्ति के जो सिद्धांत है ना अर्थव्यवस्था के, तो ना बगीचा में जो गड़बड़ा है तेकर से ये सारा शिकायत हो है। दूसरा जगह जहाँ रायपुर जो बड़े जिला है, तिहा आप देखो तो सब बढ़िया चला थे। तो मुला लगते है कि अधिकारी मन काम करें, ओकर ऑडिट, ओकर जांच के व्यवस्था हर चीज है। लेकिन समस्या ये है कि जब जांच करना शुरू करते या जांच करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वही प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति है। जब वो जांच करना शुरू करते तो देखते कि अरे एमा तो यहू आवत है, एकरो नाम आवत है, धीरे धीरे वो फाइल बंद हो जाते। तो ये व्यवस्था ला एक तटस्थ जांच एजेंसी नहीं बनी, या लोक आयोग ला ओकर दांत और नख मजबूत नहीं करी, तब तक नहीं हुई, तब तक ओकर व्यवस्था नहीं बनी। प्रकाश जी, चूंकि आप भी अब जिम्मेदार में हो, आप विधायक भी हो, जैसे कि शशांक जी जिन बात ला कहा थे, जब तक हम मजबूत एक जांच एजेंसी वाला मजबूत नहीं बनाबो तब तक कोई मतलब नहीं है। भाई जांच की घोषणा हो जाते, कार्रवाई नहीं हुए, कब का जन पर ऊपर कार्रवाई, आप खुद ही सोचो ना, 7 साल से आप भी देखा था तो। देखा शशांक जी का बोलना बहुत सही है। जांच के जो समिति बनना चाहिए और एक मजबूत बनना चाहिए और रिजल्ट आना चाहिए, और एक सहमत हमें। और ये बार जो अभी जो बगीचा में जो कांड हुए है, एसडीएम साहिबा जो करे है, ओकर जांच भी हुई, ओकर जो निर्णय तक हमारा कमेटी पहुंची भी, ये बात के मैं आप मतलब आश्वस्त करत हमें। और एक खाने जो आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप है, दारू के, मुर्गा के, कबूतर के, यहाँ तक कि ओकर व्यापार क्या मतलब कोई खरीदी वर्दी के बिल के भी मांग करेंगे है। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, और ओकर जो अधीनस्थ कर्मचारी आरोप लगाए हैं, तो अगर जांच भी हुई, ओकर कार्रवाई हुई। रही बात अनुराग भैया के, मैं एक बात का जवाब दी हूँ, भाजपा वाले मन कहा दिखते हैं बहुत सीधा, लेकिन गोल गोल जलेबी वाली बात घुमा देते हैं। मैं जो बात कर रहे हैं कि आज जब कोविड काल की बात करें अनुराग भैया, तो मैं बात करें कि हमारे प्रदेश सरकार तो सब काम मतलब बंद कर दी से, हमारे जो केंद्र सरकार है, ओकर जो राजमहल है, वो का 20,000 करोड़ का करते भवन बना थे, वो तो बंद कराना चाहिए। वो पैसा के उपयोग अभी कोविड काल में हमारे कोरोना के मरी में होना चाहिए, ये तो करत नहीं, एक कोई जवाब आई नहीं। खैर जवाब मन दे भी नहीं, मन गोल गोल घुमाई जलेबी बागी। और मैं शशांक भाई के सब उससे सहमत हो कि जांच में हुई है, और पक्का जांच की रिजल्ट आई। ठीक, अनुराग जी आप मन गोल गोल बात ला घुमाते पर कुछ करो नहीं कहा थे प्रकाश जी है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत साफ साफ कह चुकी से, जान भी जहान भी, अमन जान के भी हिफाजत करबो, टीका भी देबो, और इलाज भी कराबो, और विकास भी करबो, और राफेल भी मंगाबो।
अभी कुछ दिन के बाद कांग्रेस के नेता मन कहेंगे राफेल ला वापस कर दो, भैया है ना? टीका तो मिलते तो नहीं है। राफेल ला वापस कर दो बोल दें, ये विकास ला बंद कर दो। छत्तीसगढ़ में तो कोई विकास के काम होते नहीं है। हाँ। तो एमन ला बंद करना है तो दिखावा पर बंद कर दी नहीं एमन, काबर के मन ला विकास करना नहीं है। लेकिन भारत में जो विकास की गति है वो निरंतर जारी रही और सेवा के काम भी हो ही और स्वास्थ्य में भी ध्यान दे। हमन अपन टीकाकरण के कार्यक्रम चलात हन, 45 से ऊपर हमन पूरा करबो जल्दी से। अब राज्य सरकार के जिम्मे है 48 से 44, वो चिंता करे राज्य सरकार जल्दी से जल्दी टीकाकरण कराए। चलो मोर आज मेरा अटके में तो यही क्योंकि कई बछर ले बरसों से एक ऊपर हम चर्चा कराता था, लिखे जाते पढ़े जाते सब कुछ करे जाते भ्रष्टाचार ऊपर, जैसे कि शशांक जी भी कहा रही से हम चाहतन कि भी ये हमार पीढ़ी आखिरी पीढ़ी हो जन भ्रष्टाचार ऊपर बात करने कहा कि कहीं ना कहीं अपन अपन जिम्मेदारी हम निभावो तभी भ्रष्टाचार खत्म हो पाए। आप तीनों जन जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।